90 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दिल्ली के महिलाओं के लिए ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को लक्ष्मी योजना के तहत पहली किस्त के ऑफिशियल अप्रूवल लेटर जारी करेंगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस मौके पर दिल्ली सरकार की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 4000 महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किस्त के अप्रूवल लेटर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 9,20,590 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं 1 सितंबर को पात्र महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए की किस्त आएगी। तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह 11 बजे होगी, जहां चीफ मिनिस्टर खुद लाभार्थी महिलाओं को ऑफिशियल अप्रूवल लेटर देंगी। दिल्ली में प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों ने परेशानी खड़ी कर दी है। दिल्ली में प्याज और चीनी के दाम को देखते हुए दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है और इसकी आपूर्ति के लिए लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर में चीनी और प्याज की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाजार में जरूरी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चीनी और प्याज की उपलब्धता को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी ली और आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया। आपको बता दें कि सरकार का फोकस है कि आम लोगों को जरूरी खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो और किसी तरह की कमी या आपूर्ति संबंधी परेशानी सामने न आए। और दिल्ली जल बोर्ड की अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली अब सुरक्षित हाथों में है और दशकों पुरानी पानी सीवर की समस्याओं को युद्ध स्तर पर सुलझाया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार लगातार एक शानदार मैपिंग करते हुए लगातार दिल्ली की जो लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगी है। सीवर और पानी हमेशा से दिल्ली शहर के लोगों की भयंकर प्रॉब्लम रही। आधी दिल्ली अभी तक बिना पानी के कनेक्शन के जी रही थी। पुरानी 50-50 साल पुरानी सीवर लाइनों से जूझ रही थी। ऐसे में फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मात्र इस 1.5 साल में जो काम हुए वो अपने आप में रिमार्केबल है। और इस बार की जो हमारी बोर्ड मीटिंग रही इसमें तो और भी शानदार काम हुआ। वो काम हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हमें 2,500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया। 2,500 करोड़ का लोन जो सैंक्शन हुआ उन कामों को शुरू करने के लिए हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP इसका पैकेज 1 में 805 करोड़ रुपए के कामों को सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया। और इसी तरीके से इसी का पैकेज 2 वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट इन वजीराबाद WTP कमांड एरिया पैकेज 2 में 935 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए गए। वेस्ट जोन में ट्रांसफॉर्मिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट वाटर मैनेजमेंट इसके लिए 4,330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और दूसरा जोन जो हमारा साउथ वेस्ट जोन है इसी तरह के काम के लिए जो कि 15 साल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ 7,096 करोड़ रुपए के इसमें वाटर नेटवर्किंग, वाटर लाइन नेटवर्किंग, UGR और DMA मीटरिंग की जाएगी। DMA मीटरिंग जो है ये पूरी तरीके से हमारे जो वाटर सिस्टम है इसको एक ट्रांसपेरेंट मोड पे लेके आएगा। ये 131 डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया होंगे
जिससे कि सरकार को ये पता चलेगा कि कितना पानी हमने इस सिस्टम में डाला और उसमें से कितना पानी जो है कॉलोनी तक पहुंचा और कितना पानी कॉलोनी से कंज्यूमर तक पहुंचा। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राजधानी में अब तक स्वाइन फ्लू के 2308 मामले सामने आने की जानकारी मिली है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक में इन्फ्लुएंजा और वेक्टर जनित बीमारियों की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सर हैं। पंकज सर, आज जिस तरीके से बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, ये चर्चा हमने की है, ये दिल्ली की जनता को समस्या रहेगी, दिल्ली की जनता के लिए कोई समस्या ना आए, उस बात की चिंता हमने की है। अपने सारे सिविक बॉडियों को बुला के काम किया है। सर, H1N1 के जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये सच में परेशानी का सबक बन रही है? देखिए, H1N1 के मामले आए हैं, उसका इलाज हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है और हमारा दिल्ली स्वास्थ्य विभाग उसके लिए पूर्णतः तैयार है और कहीं भी कोई भी समस्या का विषय नहीं है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार पूरी तरह से सजग है। दिशा निर्देश क्या दिए गए स्वास्थ्य विभाग को आज, खासकर सरकारी अस्पतालों को? दिशा निर्देश हम तो रेगुलर दे रहे हैं। हम तो आज रिव्यू लिए थे कि स्थितियां क्या हैं, क्या बेड कितने हैं। उसके साथ हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटलों की भी रिव्यू लिए, एनडीएमसी की रिव्यू लिए। तो दिल्ली में कहीं कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। तो देखिए, दिल्ली में पैनिक की जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह आपको कहते नजर आ रहे हैं। H1N1 के मामले लगातार बढ़ रहे थे, इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार बढ़ रहे थे। इसको लेकर जो है आज दिल्ली हेल्थ की जो एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और पंकज सिंह ने खुद सभी विभागों से बात करके ये समझने की कोशिश की कि आखिर तैयारी कहाँ पहुंची है, तैयारी में कहाँ क्या कमी है और किसको सुधार की जरूरत है, क्योंकि एक भी पेशेंट जो है वो अस्पताल में बिना बेड के ना रहे, उसको सही समय पर जो है ट्रीटमेंट मिले। इसको लेकर जो है आज जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं आयुषी मिश्रा, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। और दिल्ली के स्कूलों में स्वाइन फ्लू और मौसमी फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। H1N1 संक्रमण के खतरे को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्कूलों से छात्रों और स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने को कहा गया है। हालांकि शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वक्त पर सावधानी और जागरूकता बेहद जरूरी है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी। मौसम में बदलाव के साथ वायरस का डंक तेज होता दिख रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यूपी में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अलग अलग जिलों में सामने आ रहे मामलों के बाद अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। स्वाइन फ्लू पर सरकार अलर्ट। ब्रजेश पाठक ने कहा, गंभीर मरीजों की समय रहते पहचान हो, मरीजों को तुरंत इलाज दिया जाए, दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, जांच की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी स्वाइन फ्लू के 31 मरीज मिलने के बाद एडवाइजरी जारी हो चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि बरसात का मौसम है, ऐसे में दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियों से ग्रसित लोगों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए अस्पतालों में इंतजाम करने के निर्देश हैं। थोड़ा सा क्योंकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करेंगे। अब जरा यूपी के कुछ जिलों की बात कर लेते हैं। मेरठ में H1N1 के 12 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बढ़ाई है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में मेरठ मंडल के जिलों से आने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। स्वाइन फ्लू के अलग वार्ड भी तैयार किए गए हैं। अस्पतालों में कुछ बेड आरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में जरूरी दवाओं की कमी नहीं है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बस्तियों में कैंप लगाकर जांच की बात कही जा रही है।
मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्वाइन फ्लू मौसमी वायरल संक्रमण है, इसके लिए घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरठ के साथ गाजियाबाद में H1N1 के 7 मामले सामने आए। 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 का घर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यानी 3T के साथ मरीजों की निगरानी कर रहा है। कॉलेज में पूरी तैयारियां हैं, जैसा भी गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हैं कि तैयारियों के साथ रहना, तो हमने पूरा वार्ड को तैयार कर रखा है। इन्वेस्टिगेशंस में लैब के पास हमारी सारी सुविधाएं हैं, और दवाओं को लें तो सारी की सारी ओसेल्टामिविर जो एंटीवायरल है वो सारी दवाएं हमारे पास है। स्वाइन फ्लू के अलग वार्ड भी तैयार किए गए हैं। अस्पतालों में कुछ बेड आरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तैयारियां कि किस तरह से मच्छरदानी लगे हुए ये बेड, अभिषेक आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं, और दवाएं देखिए यहाँ पर रखी हुई हैं, अलग अलग टेबल यहाँ पर लगाई गई है, नर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं, और ये मच्छरदानी लगे हुए कई बेड्स यहाँ पर अरेंज किए गए हैं ताकि मरीजों को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में जरूरी दवाओं की कमी नहीं है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बस्तियों में कैंप लगाकर जांच की बात कही जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्वाइन फ्लू मौसमी वायरल संक्रमण है, इसके लिए घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू से इसका 4-5 दिन का टाइम पीरियड होता है, जुकाम, बुखार, ठीक है, और ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि किसी से फैल जाएगा या मतलब हो जाएगा, और थोड़ा एहतियात बरतें। 10-20 बेड तो हमारे पास हैं, और भी हमारे पास और भी जगह हैं जहाँ पर हम कर सकते हैं, उनको शिफ्ट कर सकते हैं। मेरठ के साथ गाजियाबाद में H1N1 के 7 मामले सामने आए। 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 का घर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यानी 3T के साथ मरीजों की निगरानी कर रहा है। हालात ये है कि जिला अस्पताल में रोजाना 200 से अधिक पेशेंट बुखार, खांसी, जुकाम को लेकर आ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में अब तक H1N1 के 7 पेशेंटों की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। सरकारी अस्पतालों की OPD में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अभी तक गाजियाबाद के अंदर हम लोगों को जो केसेस मिले हैं वो 7 केसेस जो कि सामान्य ही है, उसके अंदर कोई भी ऐसा खतरे की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे हमने बेसिकली 3Ts पर हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। नोएडा में भी 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। स्वाइन फ्लू के अब तक 120 एक्टिव मरीज पाए गए हैं। अस्पताल और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके करीब 120 मामले आए हुए हैं आज तक। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जैसे कि खांसते और छींकते वक्त नाक पे रुमाल या टिश्यू रखें, और भीड़ भाड़ से बचें, पोषक भोजन लें। नोएडा में स्वाइन फ्लू के मामलों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। दरअसल मैं आपको बता दें कि 24 घंटे पहले जहां संख्या महज 15 थी, वो बढ़कर 120 हो गई, यानी 24 घंटे में 104 मामले स्वाइन फ्लू के बढ़े हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होने वाला एक संक्रामक श्वसन रोग है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से निकलने वाली श्वसन की बूंदों के जरिए इसका संक्रमण फैल सकता है। संक्रमित सतह को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। स्वाइन फ्लू एक सीजनल फ्लू होता है, और ये जुकाम, बुखार, खांसी, बदन में दर्द, सर दर्द, कभी कभी पेट में दर्द, उल्टी की शिकायत लेकर के होता है। अगर छोटे बच्चों में होता है तो इसमें उल्टियों की वजह से डिहाइड्रेशन तक होने की संभावना रहती है। यह अपने आप होता है और बॉडी इम्यूनिटी से स्वतः जो है 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। दिल्ली में अब तक 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो मेरठ से लेकर गाजियाबाद और नोएडा तक H1N1 के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बढ़ गई है। फिलहाल मरीजों की हालत सामान्य है, लेकिन डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। अलर्ट का साफ तौर से मकसद है कि अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में दवाएं मौजूद रहें, बेड्स मौजूद रहें, और इलाज को लेकर के किसी को कोई असुविधा ना हो। इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ACS को साफ तौर से कहा है कि सारे अस्पतालों में इस चीज को पुख्ता किया जाए कि स्वाइन फ्लू की अवस्था में इलाज का कोई अभाव लोगों के पास न रहे। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली NCR के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं
न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। केसरिया से मन जोगी। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में 37 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को संसद मार्ग थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति होटल की चौथी मंजिल स्थित पूल साइड से नीचे गिर गया है। मृतक की पहचान देविच मारिया के रूप में हुई है। घटना के बाद उसे RML अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक ने करीब 6 महीने पहले गुरुग्राम की एक कंपनी की नौकरी छोड़ी थी और पिछले कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज करा रहा था। क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। और दिल्ली में देर रात क्राइम ब्रांच और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मयूर विहार से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने मेरठ के रहने वाले एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर दिल्ली के छावला इलाके में फायरिंग और हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का इल्जाम है। क्राइम ब्रांच को आरोपी के मयूर विहार इलाके में आने का इनपुट मिला था। इसके बाद टीम ने मयूर विहार से अक्षरधाम जाने वाले लूप के पास ट्रैप लगाया। जैसे ही आरोपी की मूवमेंट की जानकारी मिली, पुलिस टीम ने उसे घेर लिया। घेराबंदी के दौरान आरोपी और क्राइम ब्रांच की टीम के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच में देर रात मुठभेड़ देखने को मिली। दरअसल अक्षरधाम मयूर विहार फ्लाईओवर के पास जो है ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल क्राइम ब्रांच को ये गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो हैं इस इलाके में आने वाले हैं, जिसके बाद जो है क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर ट्रैप लगाया और ट्रैप करने के बाद जैसे ही ये सूचना मिली कि बदमाश इलाके में आ चुके हैं, क्राइम ब्रांच की टीम ने रुकने का इशारा किया उनको। जब वो बदमाश नहीं रुके और उल्टा पुलिस बल पर ही फायरिंग करने लगे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाशों पर फायरिंग की। ऐसे में गनीमत ये रही कि किसी को भी जो है फायरिंग में गोली नहीं लगी है। हालांकि दोनों ही तरफ जो है लगातार फायरिंग जो है दोनों तरफ से की गई, लेकिन कोई भी इस फायरिंग में घायल नहीं हुआ। पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस टीम ने जो है बदमाश को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई सारे वारदातों में ये बदमाश शामिल